भवन के अंदर जो तस्वीर नजर आई, स्वाति आप हमारे साथ बनी रहिए। जो संसद भवन के अंदर जो शपथ ली, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहे। मैं डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। स्वाति हमारे साथ लगातार बने हुए। स्वाति, मैं डिम्पल यादव, अक्षुण्ण क्षमता और किस तरीके से संप्रभुता और अखंडता की आज बात की, वो चेहरे के जो भाव थे वो साफ तौर पर नजर आ रहे थे। जो मतदान से पहले डिम्पल यादव किस तरीके से एक मैनपुरी की बहू लोगों के बीच गई थी और अब आज संसद में वो तस्वीर नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आलोक हम सब ने देखा कि मैनपुरी में प्रचार डिम्पल यादव ने किया, इसके साथ पूरे परिवार ने जिस तरह से मैनपुरी में प्रचार किया, उसके बाद जो जीत हासिल हुई, जो बहुमत हासिल हुआ, उसके बाद आज चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। जब घर पर अखिलेश यादव मौजूद थे, डिम्पल यादव मौजूद थी, उस दौरान भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था और लगातार जो समर्थक थे वो मिलना चाहते थे डिम्पल यादव से और बधाई देना चाहते थे। जो मेहनत समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मैनपुरी में किया वो भी हम सब ने देखा। अब लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ डिम्पल यादव ने ले लिया है। अब किस तरह से आगे मैनपुरी के लिए काम करेंगी, लोकसभा में किन मुद्दों को उठाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शपथ समारोह के दौरान भी परिवार साथ रहा, धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भी संसद भवन पहुंचे, वो भी वहां पर मौजूद रहे। यानी कुल मिलाकर परिवार साथ है, ये संदेश देने की कोशिश लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। और ये भी अब साफ हो गया है कि डिम्पल यादव ने शपथ ले लिया है। अब मैनपुरी के मुद्दे को किस तरह से उठाएंगे, चूंकि नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुआ था, जिसके बाद ही उपचुनाव हुआ है और मैनपुरी की जनता ने प्रचंड बहुमत जो है वो डिम्पल यादव को दिया है। तो आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि डिम्पल यादव किन मुद्दों को लोकसभा में उठाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वाति मैनपुरी की जनता ने गिफ्ट दिया और अब नई सांसद डिम्पल यादव भी अब रिटर्न गिफ्ट में किस तरीके से विकास की लय को आगे बढ़ाती, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्यों स्वाति? जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरह से प्रचार के दौरान लगातार डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो या बाकी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हो, उनकी तरफ से यही कहा गया कि नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर आप डिम्पल यादव को मतदान कीजिएगा। और जब डिम्पल यादव संसद भवन पहुंची है, ऐसे में मैनपुरी की जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में मैनपुरी को लेकर खास तौर पर डिम्पल यादव किन मुद्दों को उठाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खुशी आज साफ तौर पर चेहरे पर दिखी है। सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव या डिम्पल यादव के चेहरे पर ही आलोक ये खुशी नहीं दिखी है। जो कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ था उनके चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी कि उम्मीदें जगी हैं कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2022 में जो उत्तर प्रदेश का नतीजा रहा समाजवादी पार्टी के लिए, वो मनोबल को डाउन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था। लेकिन अब जिस तरह से मैनपुरी में जीत हासिल हुई है, खतौली में जीत गठबंधन की हुई है, उसके बाद अब मनोबल कार्यकर्ताओं का जो है वो बढ़ गया है। अब 2024 की तैयारी को लेकर भी जो है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के लोग जुटेंगे। लेकिन इन सब के बीच डिम्पल यादव ने जो है लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ले लिया। अब उसके बाद मीडिया से बातचीत अगर करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं दिल्ली में, चूंकि पहली बार मैनपुरी जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल स्वाति, अब इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि उपचुनाव के जो नतीजे आए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, चाहे वो मैनपुरी की बात करें, ऐतिहासिक जीत की बात करें, चाहे वो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर के, एक तरीके से 2024 को लेकर के बात करें तो एक बूस्टअप करने के लिए कहीं ना कहीं ये काम किया है।
जी बिल्कुल, संजीवनी का काम, बूस्टर डोज कह सकते हैं हम कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। चूंकि जो उम्मीदें कम दिख रही थी नेता कार्यकर्ताओं को, जो मनोबल जो है वो कम हो गया था कार्यकर्ताओं का, वो अब बढ़ गया है। जब मैनपुरी में जिस तरह से जीत हासिल हुई है, चूंकि लगातार आलोक ये भी हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रचार किया गया, उसके बावजूद भी जो रिकॉर्ड डिंपल यादव ने तोड़ा है, उससे उम्मीदें कार्यकर्ताओं की 2024 को लेकर भी बढ़ी है और आगामी जो आने वाले 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर भी बढ़ा है साफ तौर पर कि समाजवादी पार्टी आगे चलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है जो आज बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, शुरुआत से आज सुबह से किस तरीके से जोश नजर आ रहा था जब संसद भवन पहुंची डिंपल। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। चेहरे के भाव, मुस्कुराहट, वो आत्मविश्वास, वो जोश, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और सदन के अंदर की ये तस्वीर देखिए, जब शपथ ग्रहण के दौरान एक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, एक जिम्मेदारी पर अपने पद और गरिमा को लेकर के, तो संसद में शपथ की तस्वीरें।